एक्सपेरिमेंट एंड सैंपल स्पेस जो प्रोबेबिलिटी का सबसे फाउंडेशन है, आज हम उसी को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट को सीखेंगे। तो पहले हमको सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो जानेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट एक रैंडम होता है, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक होता है, सब कुछ हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो उसके बाद सैंपल स्पेस ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सैंपल स्पेस। जो प्रोबेबिलिटी मतलब होता है चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, लेकिन इवेंट क्या है हमको कुछ पता नहीं है। तो आज का क्लास का यात्रा हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी ऑपरेशन, ठीक है, एन ऑपरेशन, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन हम करते हैं, अगर वो प्रोड्यूस करता है सम वेल डिफाइंड आउटकम, ठीक है, वेल डिफाइंड आउटकम, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कहते हैं। कोई मतलब होना चाहिए, किसी के जाके एक थाप नहीं मारने का मतलब होना चाहिए कि कोई काम कर रहे हैं, उसका एक वेल डिफाइंड हमारा आउटकम आता है, तो उसी को हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे हम कोई काम करते हैं, जैसे आप करो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो वहां भी अटैच हो जाता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वहां भी हो जाता है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में खास करके लागू हो जाता है कि तुम यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हो, सिविल सर्विस का, ये कोई जरूरी नहीं कि तुम आईएएस अफसर बन ही जाओगे, ठीक है। चांसेस है, तुम्हारी मेहनत कितना कर रहे हो, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो एक ऑपरेशन है जिससे कुछ वेल डिफाइंड रिजल्ट होगा, या तो फेल करोगे या पास होगा, ठीक है। उसी तरह एक्सपेरिमेंट होता है, जैसे हम एक टॉस करेंगे कॉइन को, तो कॉइन को टॉस करेंगे तो कॉइन का दो फेस होता है, हेड और टेल, तो दोनों में एक आउटकम आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हेड और टेल हम फेंकें तो वहां पर कुछ दूसरा आ गया, डाई वाला 6 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो जो एक्सपेरिमेंट है और प्रोबेबिलिटी का काफी आसानी से समझ में आना, दो तरह का हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट होता है। तो सारा चीज प्रोबेबिलिटी पर नहीं होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट होता है जिसका सर्टेन रिजल्ट हम एडवांस में जानते हैं। जैसे हम सपोज दैट हम पोजन खाएंगे तो क्या होगा भाई, सल्फस खाएंगे तो मर जाएंगे, ये है। हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। हम किसी को एक डंडा मारेंगे तो बदले में वो जरूर मारेगा, यह हम नहीं कर सकते, लेकिन चोट जरूर लगेगा, ये जरूर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं डिटरमिनिस्टिक। एक होता है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग सीखेंगे कि डिटरमिनिस्टिक जो एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, वो ऑलवेज आपको क्या देगा? सेम रिजल्ट देगा, ठीक है। एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूस या गिव सेम रिजल्ट व्हाइल इट इज ए रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, तो गिविंग सेम रिजल्ट। अब मान के चलो हमने ये बताया कि जिसकी जन्म हुई उसकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है, ये निश्चित है, ये हमको पता है। माने या हम जिसका आउटकम को हम एडवांस में जान सकते हैं उसको डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका हम रिजल्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं सर्टेनिटी के साथ, उसको डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट कुछ दूसरा होता है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो डिफरेंट रिजल्ट देता है जब हम इसको रिपीट करते हैं आइडेंटिकल कंडीशन में, या आप कह सकते हो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम को हम एडवांस में प्रिडिक्ट या जान नहीं सकते हैं, एस्टिमेट नहीं कर सकते, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट में आप माने एक कॉइन को टॉस करोगे तो उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, आइदर हेड और टेल। एक हम डाई, याद रखना, डाई मतलब हो गया एक जो पासा हो गया, और डाइस कहेंगे तो एक से ज्यादा पासा, दो पासा को एक साथ। जो डाई को हम फेंकेंगे, ये डाई इज द मार्केट फ्रॉम नंबर 1 2 3 4 5 विद 6 नंबर से इसका फेस होता है, ठीक है। तो 6 में कोई भी नंबर टर्न अप हो सकता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट और
आपको समझ में आ गया होगा। तो डिटरमिनिस्टिक जो एक्सपेरिमेंट होता है जिसका रिजल्ट या आउटकम को एडवांस में हम जान सकते हैं, जो हर कंडीशन में सेम रिजल्ट देता है। आज तक आप नहीं ये कह सकते हैं कि कोई भी आदमी जन्म लिया उसकी मृत्यु नहीं हुई, ये सच्चाई है, सब भूल चुका है। याद रखिएगा, सब भूल चुका है कि हमको मरना है, फिर भी दौड़ रहा है, लड़ रहा है, मर रहा है, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। लेकिन सच्चाई यही है कि इट इज नॉट योर परमानेंट हाउस, इट इज जस्ट यू आर लिविंग इन रेंटेड हाउस। तुम अपने घर बना सकते हो लेकिन ये परमानेंटली नहीं है, क्योंकि नथिंग इज द परमानेंट इन दिस अर्थ। कुछ परमानेंट नहीं, सब खत्म होने वाला है। और सोसाइटी नहीं मरेगा, हम और आप मरेंगे, इंडिविजुअल मरता है, रोज मर रहा है, लेकिन सोसाइटी कंटिन्यूअसली जिएगा। याद रखिएगा। तो वही है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके आउटकम को एडवांस में हम जान सकते हैं। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं होता। रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए दो जो एसेंशियल क्राइटेरियन है उसको पास करना पड़ता है। पहला, रैंडम एक्सपेरिमेंट का पहला, इसका आउटकम एक से ज्यादा होना चाहिए। अगर एक ही चीज होगा तो जैसा मैंने बोला कि जो जन्म लेता है तो उसका दो ही चीज होगा, मृत्यु होगा, ठीक है। तो उस तरह नहीं होना, इससे एक से ज्यादा होना चाहिए आउटकम, ठीक है। एक से ज्यादा आउटकम होना चाहिए। जैसे हम इस कॉइन को टॉस करेंगे तो आइदर हेड या टेल आएगा, लेकिन एक से ज्यादा आउटकम है। और दूसरा, जिसकी प्रिडिक्शन, जिसके आउटकम की प्रिडिक्शन हम एडवांस में नहीं कर सकते हैं सर्टेनिटी के साथ, उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपको समझ में आ गया होगा। आया जी समझ में? यस सर, यस सर। ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के जैसे ही हो जाने के बाद अब हम सैंपल स्पेस का बात करेंगे, आउटकम। तो जैसे आउटकम में क्या हो गया, अब इसी से हम रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ गए जिसकी आउटकम को हम एडवांस में नहीं जान सकते हैं, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं और यही देगा, ठीक है, आउटकम। तो आउटकम को हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट का कोई भी पॉसिबल रिजल्ट होता है, इधर हेड टेल, अगर सिक्का को कॉइन करते हैं या किसी डाई को हम टॉस करते हैं, उसका 1 से लेकर 6 कोई भी नंबर टर्न अप होता है, ये क्या है? एक पॉसिबल रिजल्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट का। ये हमको पता नहीं, कोई भी नंबर आ सकता है, उसी को हम आउटकम कहते हैं। क्लियर? आउटकम क्या हुआ? रिजल्ट ऑफ, पॉसिबल रिजल्ट ऑफ आ रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको को यहां से चलना है। एक्सपेरिमेंट दो तरह का होता है, एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम को हम एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं। और कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का पॉसिबल रिजल्ट को हम आउटकम कहते हैं। जैसे सिक्का को कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड या टेल आएगा। तीसरी बात, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा? ठीक है, ऑल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज द कॉल्ड सैंपल स्पेस। अब जैसे सैंपल स्पेस में जाना है, टॉस किए कॉइन को, या तो हेड आएगा या टेल, तो दोनों रिजल्ट को लिखना, हेड और टेल।